हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आ गए अपने यूट्यूब चैनल पे। आज यूटिडिया का प्रैक्टिस नंबर 9 हम लोग करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामिनेशन के लिए। आइए हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो इसमें सिंपल सा है, आप जान सकते हैं कि किसको हम लोग करते हैं, तो इंफ्रारेड को करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्या है, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, नहीं। यह नोड और इंटरनोड होते हैं, एकदम सही है, नोड और इंटरनोड होते हैं। बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कुनो भाई सब तो पता है कहाँ है कुनो, अभी चीता जो आया था उसमें, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक होता है, तो 1 माह के अंदर, याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। भाई साहब किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, RC राव के द्वारा किया गया था, RC दत्त के द्वारा किया गया था, या RD गॉडगिल के द्वारा किया था। तो इसमें RBK राव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी IMF के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्त, IMF के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए, जल अधिकतम घनत्व होता है कितना, केल्विन पे, तो याद रखिएगा 277 केल्विन पे। सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है, तो कह रहा है लैक्टिक, एसेटिक, साइट्रिक, ब्यूटिक। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें हम ऑप्शन मिला देते हैं आपके। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, तो A का 3। ठीक है। लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। उसके बाद से एसेटिक अम्ल, तो मतलब सिरका 4। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा, सॉरी इसका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, नींबू में साइट्रिक खट्टा। ब्यूटिक अम्ल में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आप लोग का 2, 3, 4, 1, 2, C हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सम्मिलित करना है। ये कह रहा है, अभिनव भारत संस्था, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा। तो देखिए, अभिनव भारत के स्थापना कौन किए थे, BD सावरकर, तो हो जाएगा अपना D। ठीक है दोस्त। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, तो इसका हो जाएगा MN जोशी साहब हो जाएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, इसके कौन हो जाएंगे आपके, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। और नौजवान सभा के भगत सिंह, जो इसका 1924 में हुआ था, याद रखिएगा, डेट भी पूछता है। इसका 1928 में हुआ था, इसका 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्त। और अखिल भारतीय 1920 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा C। आइए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था, तो याद रखिएगा, इसका उद्घोषणा जो हुआ था 20 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में आके सबको क्या हुआ था, इसके विरोध में हुए थे, किसके, बंगाल विरोध में, बंगाल विभाजन में, और घोषणा हुआ था 20 को। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कर दिया गया था। तो याद रखिए, तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आइए हम देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, एकदम सही है दोस्त, है ना। चंद्रप्रभा कहाँ है भाई, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, एकदम सही है। केरार वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, सही है। पुनो और अभी पढ़े ही थे। नाहरगढ़ कर्नाटक, एकदम गलत है। कहाँ है दोस्त, ये गलत है, कर्नाटक। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ध्यान देने वाली बात है।
तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा तो अनुच्छेद 226। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भाई साहब कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। कोहरा के समय हम लोगों को किस कारण देख नहीं पाते हैं? तो भाई साहब बताइए, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो बताइएगा। देखिए, स्थिरीकरण समझ रहे हैं ना हम लोग? मुक्त नाइट्रोजन को क्या करता है? जड़ में लेके कोई भी दाल या दलहनी पौधा अपने उसको नाइट्रिक ट्रेट में बदलता है। तो कौन सा नहीं है इसमें? देखो, एनाबिना है, एनोस्टक है, एजोबैक्टर है और माइकोरायजा नहीं है। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, करा जजिया कर की समाप्ति 1564 में, ठीक है दोस्त। मजहर घोषणा 1589 में, 79-80 में, इलाही संबंध की शुरुआत 82 में, फतेहपुर सीकरी का स्थापना 71 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाही संबंध की शुरुआत 82 में नहीं हुई थी। सुमेलित नहीं पूछा है ना। आइए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो नहीं है बोला था कृत प्रथम, एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण, सही है ये। नरसिंह वर्मन प्रथम, रथ मंदिर, सही है ये। राजराव प्रथम, बृहदेश्वर मंदिर, सही है। इसको नरसिंह वर्मन कांची का कैलाश मंदिर, गलत है ये। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? तो याद रखिएगा, क्या होगा? जब किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय क्या होगा? दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। चलिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई साहब राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? तो सदाहरित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो कौन किया था वातापी कोंड का? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। आइए आगे पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा, कौन सा? 1857 की क्रांति मतलब 59, 60, 61, 62 पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कौन सा हुआ था? तो नील विद्रोह। आइए, निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से, याद रखिएगा, किससे? चुनाव सुधार से है। तो इंद्रजित समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, ओम प्रकाश समिति। तो इसमें कूट मिलाना हम लोगों को। तो दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजित गुप्ता समिति है, बोहरा समिति है, ओम प्रकाश समिति नहीं होगा। तो 1, 2, 3 हम लोग का सही है, यानी डी सही हो जाएगा। आइए, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब क्या होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर तीव्रता से ओर बढ़ेगा तो उसका भार अधिक लगेगा, लेकिन वही नीचे आएगा तो भार हल्का लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मामलुक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, बताना है। तो आइए इसका बताते हैं आपको। कह रहा है सुमेलित नहीं है, बताना है। मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है। लोधी वंश इब्राहिम उर लोधी, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सैयद वंश खिज्र खां, सही है ना। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, अरे उसके चाचा थे, क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने किया था। तुजुके बाबरी का अनुवाद फारसी में, याद रखिएगा, फारसी में तुजुके बाबरी का अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हम लोग। अब कह रहा है निम्नलिखित में से क्षोभ मंडल में सही नहीं है। तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। चलिए, सही नहीं बोला है, याद रखिएगा, गलत बोला है। मतलब गलत कौन बोल रहा है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। भाई क्षोभ मंडल में ही सारे मौसम संबंधी घटना घटती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है, एकदम सही है। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो देखिएगा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा। चलिए, समाजवादी, पथ निरपेक्ष जोड़ा गया था,
और अखंडता जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 30 हो जाएगा, सी हो जाएगा 29 का, ठीक है ना। समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किस विरोध में बम फेंका था? तो याद है ना भाई, दो चीजों में फेंका था, याद रखिएगा। एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल में फेंका था और एक पब्लिक सेफ्टी बिल में फेंका था। तो ए और बी दोनों सही होगा। चलिए, जास्कर श्रेणी हिमालय में स्थित है, मतलब जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। दसाला बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज थी? तो भाई साहब टोडरमल की थी, याद, दसाला प्रथा याद रखिएगा, टोडरमल। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल के लिए। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा भारतीय समेकित निधि में जाते हैं। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाई साहब लैंडस्टीनर साहब ने दिया था। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? क्वेश्चन देखिएगा, होती है तो बैगनी कलर, इसका विब्जियोर याद रखिएगा। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो भाई साहब लाला लाजपत राय ने दिया था, याद रखिएगा। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? तो सतारा की थी, है ना, याद रखिएगा। कहा कि प्रजापति गौतमी उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो सृजन के देवता थे। किसके देवता थे? सृजन के देवता थे। किसके देवता थे? सृजन के देवता थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो शाक्यवाद नहीं है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो भाई किसके थे? अकबर के थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 को। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो विनय पिटक में है। बौद्ध के नियम तथा आचरण ये सब। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में की गई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूर को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 समुद्री मील। वीरभूमि किसके लिए समाधि स्थल है? मतलब कौन से महान व्यक्ति थे जिनका वीरभूमि है? तो राजीव गांधी वीर भूमि है। चलिए, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो जाएगा। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो याद रखिएगा, पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा द्वितीय रंगों की श्रृंखला है। आइए 48, 49, 50 निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो भाई इसकी वेधन क्षमता जो होता है ना, क्या होती है? बहुत हाई होती है, अधिक होती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, और 1 माह जो बताया गया अभी ऊपर। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, एकदम सही है। वो कौन शासन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है भाई साहब। तो आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं, बाकी फिर हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट अपना क्लास आएगा फिर।